प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी से माननीय जो अपनी लता मंगेशकर जी थी इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका जो जन्म होता है 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म होता है, मतलब 28 सितंबर 1929 को। मृत्यु की बात की जाए तो अभी हाल ही में अपनी इनकी जो स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी लता मंगेशकर जी की जो मृत्यु हुई है 6 फरवरी 2022 को मृत्यु हुई है। इनके बारे में बहुत कुछ विशेष हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़िए और इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए और देखिए कि इसमें जो पॉइंट हैं आपके लिए कितने लाभकारी हैं। पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं। जो इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1929 को कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म होता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा तीसरा पॉइंट है इनका, जो इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, इनके पिताजी का नाम था, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इनकी माता का नाम था वो था शेवंती मंगेशकर के नाम से इनकी माताजी को जाना जाता है। इनका व्यवसाय बात किया जाए तो पार्श्व गायिका, संगीत निदेशक और निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है और व्यवसाय भी इनका यही मुख्य रहा है। राष्ट्रीयता की बात की जाए तो इंडियन थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीयता थी। इनको अन्य नामों से जो जाना जाता था वो कौन कौन से हैं इसको आप लोग जानिए। स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहस्राब्दी की आवाज़, भारत की कोकिला। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके करंट पेपर में भी बन सकता है कि भारत की कोकिला नाम से किस को जाना जाता है। तो अपनी जो लता मंगेशकर जी थीं उनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनकी जो बहन थी, बहन का नाम था मीना खाड़ीकर, आशा भोसले और उषा भोसले इनकी बहन का नाम था। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर प्यारे दोस्तों बात की जाए कि इनके भाई का नाम जो था क्या था, तो हृदयनाथ मंगेशकर इनके भाई का नाम था। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ लता मंगेशकर जी के जो बचपन का नाम था वो क्या था? हेमा मंगेशकर के नाम से इनको जाना जाता था। आगे जो बात है पुरस्कार की बात की जाए तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न 2001 में दिया गया था। पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था। पद्म भूषण 1969 में दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार जो है इन्हें 2 बार मिला है, 1966 और 1967। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ 2001 में इन्हें पुरस्कार और मिला है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। करते हुए आप लोगों से चर्चा करता हूँ कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार था 1972, 1975 और 1990, ये 3 बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें 1989 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ राजीव गांधी पुरस्कार जो 1997 ईस्वी में इन्हें दिया गया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ आगे की बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 मतलब 11 पर। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1974 ईस्वी में दुनिया में सबसे अधिक गाना गाने के लिए इनका नाम दर्ज किया गया था। उसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाना गाने के लिए इनका नाम दर्ज किया गया था। ये भी बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पॉइंट नंबर 12 है मतलब 12 है, फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969 मतलब 1969, 1993 और 1994 इनको इतनी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
आगे की बात करते हैं, जो इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार आजीवन दिया गया था वो 1993 में दिया गया था, 1993 ईस्वी में दिया गया था। गायन की दुनिया में जो इनका कार्यकाल रहा है 1942 से लेकर के 1922 ईस्वी तक रहा है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पॉइंट नंबर 15 है, NTR पुरस्कार से इन्हें जब सम्मानित किया गया था वो सन था आपका 1999, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे की तरफ बात करते हैं 16 नंबर पॉइंट पर लता मंगेशकर जी की जो मृत्यु होती है 6 फरवरी 2022 को मुंबई के एक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में होती है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब लता मंगेशकर जी की जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है, मुंबई में होती है, और किस हॉस्पिटल में होती है, ब्रीच कैंडी नामक हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो शिवाजी पार्क मुंबई में किया जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।